पहले चाइनीज हैकर्स दुनिया भर के हैकिंग कंपटीशन में हिस्सा लेकर पहली पोजीशन हासिल करते थे, लेकिन 2017 के बाद अचानक उनकी प्रेजेंस गायब हो गई। पहले तो किसी को भी समझ नहीं आया कि आखिर चाइनीज हैकर्स हिस्सा क्यों नहीं ले रहे, लेकिन फिर 2019 में एक वाकया हुआ जिसने चाइना के खतरनाक प्लान का पर्दाफाश कर दिया। मार्च 2017 में चाइना से कुछ हैकर्स का एक ग्रुप कनाडा के शहर वैंकूवर जाता है। उनका मिशन दुनिया के सबसे ज्यादा यूज होने वाले सॉफ्टवेयर और डिवाइसेस के अंदर छुपी हुई कमजोरियां ढूंढना था। उनका निशाना थे गूगल के क्रोम ब्राउजर, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और एप्पल के आईफोन्स। लेकिन ये लोग कोई गलत काम करने नहीं गए थे, ये एक लीगल हैकिंग कंपटीशन में हिस्सा लेने गए थे जिसे पाउंड टू ऑन कहा जाता है। ये दुनिया का एक बहुत बड़ा हैकिंग कंपटीशन है जिसमें हैकर कंपनीज के सॉफ्टवेयर को हैक करके उनमें सिक्योरिटी फ्लॉज या लूप होल्स ढूंढते हैं और इसके बदले में उन्हें कैश प्राइज मिलता है। इस कंपटीशन में अलग अलग प्राइज होते हैं, 50,000 से लेकर $1 मिलियन तक। सबसे बड़ा प्राइज उस वल्नरेबिलिटी ढूंढने में मिलता है जो पहले किसी ने नहीं ढूंढी हो, जिसे कहते हैं 0 डे वल्नरेबिलिटी। जब कोई हैकर ऐसी कोई फ्लॉ ढूंढता है तो वो डिटेल्स उसी कंपनी को दी जाती हैं, जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या एप्पल, ताकि वो उस प्रॉब्लम को नई अपडेट रिलीज करके फौरन ठीक कर सकें। और हैकर्स को मिलता है लाखों डॉलर्स का कैश प्राइज। यानी ये एक एथिकल हैकिंग कंपटीशन होता है जिसमें हैकिंग से किसी को नुकसान नहीं बल्कि सिक्योरिटी और ज्यादा बेहतर बनाई जाती है। कई सालों तक चाइनीज हैकर्स ऐसे कॉम्पिटिशन्स में सबसे आगे रहते थे, चाहे वो पाउंड टू ऑन हो या कोई और हैकिंग इवेंट। चाइनीज हैकर्स हमेशा बाजी ले जाते थे और 2017 के बाद सब कुछ अचानक बदल गया। चाइनीज हैकर्स जो दुनिया भर के हैकिंग इवेंट्स में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे वो अचानक गायब हो गए। 2017 के बाद जितने भी हैकिंग इवेंट्स हुए उनमें चाइनीज हैकर्स की कमी सबने नोटिस की। ये खामोशी सबको तंग कर रही थी, खासकर अमेरिका को। और इसी दौरान चाइना की एक बड़ी साइबर सिक्योरिटी फर्म की तरफ से एक रैंडम मैसेज ने सबके कान खड़े कर दिए। कीहू 360 चाइना की एक टॉप साइबर सिक्योरिटी फर्म है। उसके सीईओ ज़ो होंगी का एक बयान मंजरे आम पर आया जिसमें वो इन चाइनीज हैकर्स को काफी क्रिटिसाइज करते हुए नजर आए। उनका कहना था कि वो अपनी हैकिंग स्किल्स बाहर के मुल्कों में जाकर क्यों दिखाते हैं। ये बयान उन्होंने चाइना की न्यूज एजेंसी सीना को दिया, जिसमें ज़ो का कहना था कि ऐसे इवेंट्स में अच्छा परफॉर्म करना सिर्फ एक ख्याली जीत है, यानी सिर्फ एक दिखावा। उनका कहना था कि जो वल्नरेबिलिटीज आप लोग ढूंढते हो उनकी कीमत चंद लाख डॉलर्स नहीं बल्कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स है। कीहू 360 के सीईओ का ये बयान आने के कुछ अरसा बाद ही चाइनीज हैकर्स ने इंटरनेशनल हैकिंग कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेना बंद कर दिया। पर मालूम ये पड़ा कि चाइनीज हैकर्स ने वॉलंटरीली ऐसा नहीं किया, बल्कि चाइनीज गवर्नमेंट ने उनको रोक दिया था। कीहू 360 के सीईओ की स्टेटमेंट को अगर किसी ने सीरियसली लिया था तो वो चाइनीज गवर्नमेंट ही थी। कुछ ही अरसे बाद चाइनीज गवर्नमेंट ने ऑफिशियली बैन लगा दिया कि अब साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर्स और हैकर्स ओवरसीज कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा नहीं ले सकते। ये बैन लगाने के फौरन बाद चाइना के अंदर ही एक नया हैकिंग कंपटीशन लॉन्च किया गया जिसका नाम था तियांफू कप। ये कंपटीशन इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट का अल्टरनेटिव बन गया और इसमें प्राइज मनी $1 मिलियन से भी ज्यादा रखी गई। तियांफू कप की लॉन्च की खबर ने कई मुल्कों के कान खड़े कर दिए, क्योंकि ये इशारा था कि चाइना अब हैकिंग को इस्तेमाल करके अपने आप को साइबर वारफेयर के लिए तैयार कर रहा है। नवंबर 2018 में तियांफू कप का पहला इवेंट चाइना के शहर शेंगडू में ऑर्गेनाइज किया गया। इसमें $2 लाख का इनाम जीता कीहू 360 के ही एक रिसर्चर की जून की टीम ने। उसने एक बहुत ही पावरफुल और डेंजरस हैक पकड़ा था, वो भी एप्पल के आईफोन में। उसने सफारी ब्राउजर के थ्रू अटैक स्टार्ट किया, फिर आईफोन के कोर सिस्टम में एक लूप होल ढूंढा और फिर उस फ्लो के जरिए वो रिमोटली किसी भी आईफोन को सिर्फ एक वेब पेज ओपन करवा के कंट्रोल करने में कामयाब हो गया। इसका मतलब ये था कि अगर कोई शख्स अपने आईफोन से उस खास वेब पेज पर जाएगा तो उसका फोन बिना उसके नोटिस के हैकर के कंट्रोल में चला जाएगा। की जून ने इस एक्सप्लॉइट को काओस का नाम दिया और ये नाम बिल्कुल परफेक्ट भी था, क्योंकि ये हैक अगले कुछ ही महीनों में दुनिया भर के साइबर एक्सपर्ट के लिए मुसीबत बनने वाला था। चाइना के तियांफू कप और कनाडा के पाउंड टू ऑन में फर्क ये था कि वहाँ हैक्स ढूंढकर डायरेक्टली कंपनी को दिए जाते हैं, लेकिन तियांफू कप ने ऐसा जरूर किया, लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट के जरिए। चाइनीज गवर्नमेंट ने उनको बाउंड किया कि तियांफू कप में जो भी हैक मिलेगा वो डायरेक्टली कंपनी को नहीं दिया जाएगा, बल्कि पहले वो चाइनीज गवर्नमेंट को मिलेगा और गवर्नमेंट फिर उसे खुद कंपनी को पहुँचाएगी। ये एक ऐसा हैक था जो अगर ब्लैक मार्केट में बेचा जाए तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स मिल सकते
थे और इसे क्रिमिनल या गवर्नमेंट यूज करके हजारों लोगों की जासूसी कर सकती थी। 2 महीने के बाद जनवरी 2019 में एप्पल ने एक अपडेट रिलीज किया जिसमें उस फ्लो को खामोशी से फिक्स कर दिया गया जो की यून ने ढूंढा था। लेकिन असली सरप्राइज तो अगस्त 2019 में आया, यानी 7 महीने बाद। गूगल ने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया जिसमें उन्होंने बताया कि आईफोन्स पे एक मास लेवल हैकिंग कैंपेन चल रही थी और लोगों के फोन्स बड़े स्केल पर हैक किए जा रहे थे। गूगल की इस रिसर्च ने 5 अलग अलग एक्सप्लॉइट चेन्स को आइडेंटिफाई किया और उन्हीं 5 में से एक था वही काउस एक्सप्लॉइट जो कीज यून ने तियांफू कप में दिखाया था। यानी जिस एक्सप्लॉइट ने कीज यून को इनाम जितवाया वही एक्सप्लॉइट आईफोन की मैस सर्विलेंस के लिए इस्तेमाल हो रहा था। गूगल के रिसर्चर्स ने अपनी रिपोर्ट में ये बताया कि जो हैकिंग अटैक्स उन्होंने रियल वर्ल्ड में पकड़े उनमें बहुत सी चीजें काउस एक्सप्लॉइट से मिलती जुलती थी, पर गूगल ने ये नहीं बताया कि ये अटैक किसने किया था और हैक होने वाले लोग कौन थे। लेकिन बाद में पता चला कि विक्टिम्स उइगुर के मुसलमान थे और अटैकर कोई और नहीं बल्कि चाइना की अपनी ही गवर्नमेंट थी। 2014 से चाइना ने उइगुर, मुस्लिम्स और दूसरी माइनॉरिटीज के खिलाफ बहुत ही सीरियस ह्यूमन राइट वायलेशंस किए हैं। ये सब कुछ चाइना की नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस शिनजियांग में हो रहा था। यहाँ चाइना ने बिना किसी जुर्म के लाखों लोगों को कैंप्स में बंद किया हुआ था। वहाँ की औरतों को स्टेरिलाइज किया गया ताकि उनकी आबादी कम हो। कैंप्स के अंदर टॉर्चर और सेक्सुअल अब्यूज के केसेस भी रिपोर्ट हुए। वहाँ के हर फोन को मॉनिटर किया गया कि कहीं किसी के पास कोई रिलीजियस कंटेंट तो नहीं है। अगर किसी के पास कुछ निकल आए तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाती थी। चाइनीज ऑफिशियल्स का कहना था कि ये सब हम एक्सट्रीमिज्म से बचने के लिए कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका और कई और मुल्कों ने इसे जीनोसाइड डिक्लेयर किया। चाइना की ये हैकिंग कैंपेन सिर्फ उइगुर के मुसलमानों तक महदूद नहीं थी बल्कि जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट और वो लोग जो चाइनीज गवर्नमेंट की पॉलिसीज पर सवाल उठाते हैं उन सबको भी टारगेट किया गया। जब गूगल के रिसर्चर्स ने आईफोन हैकिंग के बारे में रिपोर्ट पब्लिश की तो कुछ ही दिनों के बाद मीडिया ने सारे डॉट्स आपस में कनेक्ट कर दिए। फिर बाद में एप्पल ने भी एक पोस्ट में बताया कि ये हैक वाकई 2 महीने तक चलता रहा और ये वही वक्त था जब कीज यून ने तियांफू कप जीता था। अमेरिकन एक्सपर्ट्स के सामने एक बात क्लियर थी कि चाइना ने कीहू 360 के सीईओ की बताई हुई स्ट्रेटेजी को फॉलो किया है, यानी चाइनीज हैकर्स को बाहर जाने से रोककर उनकी स्किल्स को चाइना में ही यूटिलाइज करो और फिर उस हैक को इस्तेमाल करके लोगों की सर्विलेंस करो। इस बात को प्रूव करने के लिए यूएस सर्विलेंस एजेंसीज ने काउस एक्सप्लॉइट का फुल टेक्निकल ब्रेकडाउन किया और वो एग्जैक्टली तियांफू कप वाले हैक से मैच कर गया। बाद में गूगल की डीप इन्वेस्टिगेशन ने भी कंफर्म किया कि काउस और रियल वर्ल्ड अटैक दोनों स्ट्रक्चर में एक जैसे ही थे। फेब 2024 में कोड शेयरिंग वेबसाइट गिटहब पे कुछ डेटा लीक हुआ। ये चाइना की इसून नाम की कंपनी का डेटा था जो एक आईटी फर्म है। इस डेटा में कंपनी की ईमेल्स, चैट लॉग्स और स्पाईवेयर की डेवलपमेंट डिटेल्स थी। लीक होने वाले डेटा से पता चला कि यह कंपनी साइबर स्पाइंग टूल्स बनाती है और बाद में ये टूल्स चाइनीज गवर्नमेंट और पीपल्स लिबरेशन आर्मी को दिए जाते हैं। जो चैट्स लीक हुई उनमें चाइनीज मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक सिक्योरिटी और इसून के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट्स का जिक्र हुआ है। ये बात सामने आई कि इसून हर हैक्ड ईमेल इनबॉक्स के लिए गवर्नमेंट से $15,000 से $75,000 तक चार्ज करती है। आज तियांफू कप अपने 8वें साल में दाखिल हो चुका है और इसे स्पॉन्सर कर रहे हैं चाइना के सबसे बड़े टेक जायंट्स जैसे टॉपसेक, अलीबाबा और कीहू 360। लेकिन अब अमेरिकन ऑफिशियल्स बहुत ज्यादा कंसर्न हैं क्योंकि इस कंपटीशन में शामिल लोगों और कंपनीज के चाइनीज मिलिट्री के साथ लिंक्स नजर आ रहे हैं। टॉपसेक एक बेजिंग बेस्ड कंपनी है जो तियांफू कप को ऑर्गेनाइज करती है। ये सब चीजें हमें इशारा देती हैं कि तियांफू कप की आड़ में चाइना अपने साइबर वेपन्स तैयार कर रहा है और जब नेशनल पावर्स हैकर्स को सपोर्ट करती हैं तो वो अवार्ड जीतने के लिए नहीं बल्कि उनका मकसद कुछ और ही होता है। अमेरिका के मुताबिक चाइनीज स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स ने यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट के कंप्यूटर्स को हैक किया और सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स चुरा लिए। 2024 में ही चाइनीज हैकर्स ने कम से कम 9 यूएस टेलीकॉम कंपनीज के नेटवर्क को हैक किया जिसमें AT&T, वेरिजोन और टी मोबाइल भी शामिल हैं। 2022 में वोताई जो एक चाइनीज हैकिंग ग्रुप है उसने यूएस के एनर्जी और वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम को टारगेट किया था। 2023 में भी एक मालवेयर अटैक सामने आया जो गुआम में यूएस मिलिट्री बेस पर किया गया। ये उन चंद हैकिंग के रेफरेंसेस थे जिसमें चाइनीज हैकर्स शामिल थे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि चाइनीज हैकिंग ग्रुप जब भी किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करते हैं तो वो कई सालों तक खामोशी से सिस्टम के अंदर ही अपना एक्सेस बनाए रखते हैं और सिर्फ वक्त आने पर नुकसान पहुंचाते हैं। ये सब बातें जाहिर करती हैं कि चाइना अपने अंदर ही साइबर वॉर की तैयारी के लिए हैकर्स की आर्मी तैयार कर रहा है। एक ऐसी जंग जिसमें मिसाइल नहीं बल्कि सिर्फ कोड ही पूरा मुल्क घुटनों पर ला सकता है, जहां एयर स्ट्राइक से ज्यादा नेटवर्क जैम्स नुकसान पहुंचाएंगे। रियल लाइफ एजेंट से ज्यादा फोन में मौजूद खतरनाक स्पाइंग टूल काम करता है और जिसमें सिर्फ एक क्लिक पर स्टॉक
मार्केट क्रैश और आवाम में खौफ की लहर दौड़ सकती है। उम्मीद है आप इस वीडियो को भी लाइक और शेयर करोगे, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।